ये प्रमोट होने देंगे क्योंकि 5 सीएम्स ऑलरेडी बने हुए हैं और वो हराने पे लगे हुए हैं कांग्रेस को। अगर ऊपर उनको समझ आ जाए तो बात दूसरी है। कांग्रेस नेता नवजोत कौर सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अंदर चल रहे गहरे आंतरिक मतभेदों को खोलकर सामने ला दिया है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के अंदर ही 5 नेता मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हैं और वे अपनी ही पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। नवजोत कौर सिद्धू ने नवजोत सिंह सिद्धू की पार्टी में वर्तमान स्थिति और भविष्य को लेकर चौंकाने वाले बयान दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 5 नेता पहले से ही मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं, जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। उनकी यह टिप्पणी पंजाब कांग्रेस में प्रमुख नेताओं के बीच चल रहे सत्ता संघर्ष और गुटबाजी को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि नवजोत सिद्धू भावनात्मक रूप से कांग्रेस और प्रियंका गांधी से जुड़े हुए हैं, लेकिन भारी गुटबाजी के कारण उन्हें कोई भूमिका नहीं मिलेगी। उन्होंने सिद्धू के भविष्य पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कोई पार्टी हमें कोई भूमिका देती है तो हम पंजाब को फिर से सोना बना सकते हैं। अगर कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है तो वह वापस लौट आएंगे, नहीं तो वह जीवन में खुश है। नवजोत कौर सिद्धू ने चंडीगढ़ में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से अपनी मुलाकात के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तथाकथित वीवीआईपी ने शिवालिक रेंज में बड़े पैमाने पर जमीन पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि सुनने में आया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान इसे वैध बनाने जा रहे हैं, वो वह नहीं कर सकते क्योंकि यह जमीन सरकार की है। उनका दूसरा मुद्दा कानून व्यवस्था से संबंधित, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। तीसरा मुद्दा पंजाब यूनिवर्सिटी से संबंधित था। उनका चौथा बिंदु यह भी था कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा जाना चाहिए। सुनिए नवजोत कौर सिद्धू ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं, गवर्नर से मुलाकात पर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखो, मुझे ऐसे कोई वो नहीं है, कोई भी मतलब मैं खुल के बोलती हूँ, वो कांग्रेस के साथ अटैच्ड है बहुत ज्यादा, उनको उनके साथ प्रियंका जी के साथ अटैचमेंट है, पर मुझे इतनी इनफाइटिंग में लग नहीं रहा कि कहीं भी नवजोत सिद्धू को ये प्रमोट होने देंगे क्योंकि 5 सीएम्स ऑलरेडी बने हुए हैं और वो हराने पे लगे हुए हैं कांग्रेस को। अगर ऊपर उनको समझ आ जाए तो बात दूसरी है। कोई भी पार्टी उनको ये ताकत दे दे कि वो पंजाब को सुधार सकें, और हमारे पास पैसे नहीं है किसी भी पार्टी को देने के लिए, पर हम रिजल्ट्स दे देंगे आपको, पंजाब को हम गोल्डन स्टेट बना देंगे। बस हमारा तो यही वो है। जिम्मेवारी देती है तो क्या नवजोत सिंह सिद्धू वापसी करेंगे बीजेपी? ये मैं उनकी तरफ से नहीं बता सकती। मैं उनकी कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर सीएम फेस नवजोत सिद्धू का ऐलान करे या आगे लाए तब आ सकते हैं, तब वो आएंगे, तब वो आ जाएंगे, पर अदरवाइज वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं और खुश हैं बिकॉज बहुत फ्रस्ट्रेशन की लाइफ है। हाँ। आपने एक पैसे की बात करी कि हमारे पास पैसे नहीं है, क्या किसी पार्टी ने आपसे पैसे की डिमांड करी आगे आने के लिए? नहीं, हमसे किसी ने नहीं की, पर सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ का टैक्स देता है। मैम आज मुलाकात की है गवर्नर साहब के साथ, क्या बात मेरे 4 बहुत जरूरी मुद्दे थे। उसमें सबसे पहले था कि जो शिवालिक रेंज पे लोगों ने वीवीआईपी सो कॉल्ड, उन्होंने जमीनें मतलब लैंड होल्डिंग्स पकड़ रखी हैं और बाकी जगह पे भी कोई पेपर्स नहीं है, कोई रजिस्ट्री नहीं है, और उसको सीएम भगवंत मान जी ने, मैंने सुना है, उसको लीगलाइज करने जा रहे हैं, जो वो कर नहीं सकते क्योंकि वो एक फॉरेस्ट लैंड है, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, शिवालिक रेंज है, बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, और वो कह रहे हैं 1 एकड़ के नीचे वाले घरों को तोड़ दो। अरे गरीबी मिला है आपको, गरीबी मिला है, आप बड़ों से इतना डरते हो? आप जो कह के आए थे हिम्मत तो करो, सबको उठाओ।
ये लैंड हमारी सरकार की है, ये सरकार को अपने हाथों में लेनी चाहिए। इससे हमारे पे ऊपर जो कर्जा है वो 6 महीने में उतर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे culinary यूनिवर्सिटी आएगी, नेचुरोपैथी के सेंटर्स आएंगे, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स आएंगे, इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स आएगा, जिनमें बिल्डिंग्स नहीं बनती, जिनमें इको फ्रेंडली हाउसेस बनते हैं, और जूज आएंगे और एनिमल्स आएंगे, जो वहाँ पे लोग आए और खूब पैसा सरकार कमाए। और दूसरा मेरा मुद्दा रहा लॉ एंड ऑर्डर का, जो बहुत ही बर्बादी हो चुकी है। रोज आके बिजनेसमैन रो रहे हैं, मैम हम छोड़ के जा रहे हैं पंजाब, हमारे बच्चों को लूट रहे हैं, मार रहे हैं। पहले तो ये था कि फिरौती की कॉल आती है, अब ये है कि गोली बज रही है और पता नहीं क्यों बजी है और इंसान मर गया, और आज तक तुम पकड़ नहीं पाए कि उसने मारा क्यों। तीसरा मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी का मुद्दा था, जो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने बच्चों का सॉल्व कर दिया। और ये भी मैंने रखा पॉइंट कि हम चंडीगढ़ को नहीं देंगे, नहीं तो पंजाब आंदोलन पे बैठ जाएगा। मैं नहीं चाहती कि हमारे पंजाब का माहौल खराब हो। चौथा पॉइंट मेरा था कि गुरु तेग बहादुर जी का 350वां हम शहीदी दिवस मना रहे हैं। न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन जो है वो नया, वो उनके नाम पे किया जाए, ताकि जो भी लोग आए वो उनको गुरुजी के बारे में सारी ट्रेन पे वो स्टेशन पे लिखा हो। एक ट्रेन बनाई जाए जिससे वहां से सारे लोग आए और पंजाब में गुरुद्वारों के दर्शन करें और गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानी को दिल्ली से लेके पंजाब तक अंडरस्टैंड करें और माने। और इससे क्या होगा कि पंजाब और पंजाबियत के बारे में सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि हम हैं कौन। नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में वो मुख्यमंत्री बनता है जो 500 करोड़ का सूटकेस और ब्रीफकेस जो है वो पहुंचाता है। ये डायरेक्ट राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे करप्शन का एलिगेशन है, क्योंकि आज ये स्पष्ट हो चुका है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी का करप्शन मॉडल देश की जनता के सामने है। मतलब जो खोखा गांधी वाड्रा परिवार को हाईकमांड को पहुंचाए वो कांग्रेस पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री बन सकता है। मतलब इसका ये है कि कर्नाटक से लेकर हिमाचल से लेकर किसी भी राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी उसी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाती है, या उसी को कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री बनाती है जब कांग्रेस की सरकार आती है, जो गांधी वाड्रा परिवार को 500 करोड़ का ब्रीफकेस पहुंचाए। इससे ये स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी का जो पूरा मॉडल है वो एक भ्रष्टाचार का मॉडल है, जिसमें वो अपने खुद के वर्कर्स को लूट कर अपनी लैविश लाइफस्टाइल को फंड करते हैं। इसीलिए देश की जनता ये सोचती थी कि 95 चुनाव हारने के बाद भी और 11 साल से विपक्ष में बैठने के बाद भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा।